तो देख, अगर तुम्हारा क्वेश्चन में अगर लिस्ट का सम्स है तो सबसे पहले जैसे हम क्वेश्चन में 15 कर रहे हैं पेज में 145। तो देख यहाँ पे क्वेश्चन में क्या किया है, बोले लिस्ट ए में देखो कितना एप्लीकेंट मतलब क्या हो गया कि कितना शेयर्स आया है। ठीक है, एप्लीकेंट्स ऑफ मतलब एप्लीकेंट फॉर 5000 शेयर्स मतलब 5000 शेयर्स मांगा था। वेयर अलॉटेड इन फुल, तो पहला 5000 शेयर्स को हम लोग पूरा 5000 शेयर्स ही दिए हैं। दूसरे 10,000 शेयर्स जो लोग मांग रहा था उन लोगों को सिर्फ कितना दे पाए, 5000। और फिर 30,000 जो लोग मांगा उसको हम लोग सिर्फ कितना शेयर्स दिए हैं, 10,000 शेयर्स दिए हैं। इन दोनों का यानी कि प्रो रेटा हो गया। लेकिन ये तो 5000 मांगा तो इसको 5000 पूरा दे दिया, मतलब ये नॉर्मल सम्स हो गया। जैसे पहले तुम लोग सम्स बनाता था 10,000 एप्लीकेशन आया तो 10,000 ही शेयर्स दिया है। ठीक है, ये वैसा सम्स हो गया है। ठीक, और यहाँ पे 1 रुपया डिस्काउंट है। कितना मंगा रहे हैं हम लोग, 2, 3 और 4 मतलब 9 रुपया, 1 रुपया डिस्काउंट का है। उसके बाद बोल रहा है all the shares holder paid the amount due on allotment and call except Y who allotted 400 shares under list B। मतलब लिस्ट B के अंदर एक इंसान है Y, उसको हम लोग 400 शेयर्स दिए थे और वो हमें कौन सा पैसा नहीं दे रहा है, Y एंड Z, और Z भी नहीं दे रहा है, जो कि ये कौन सा लिस्ट के अंदर है, सी के अंदर। ठीक है, ऑल दी शेयर होल्डर पेड द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल मतलब अलॉटमेंट के टाइम से ये लोग पैसा नहीं दे रहा है। ठीक है, और इन लोगों का शेयर हम लोग फॉरफिट कर लिए हैं और फॉरफिट करके क्या किए, री इशू कर दिए हैं 7 रुपया करके। ठीक है, तो पहले जब हम लोग वर्किंग नोट बनाएंगे, ठीक है, वर्किंग नोट बनाने के टाइम ऐसा टेबल बना लेना, लिस्ट ए, लिस्ट बी, लिस्ट सी, एक तरफ नंबर ऑफ शेयर अमाउंट, नंबर ऑफ शेयर अमाउंट, नंबर ऑफ शेयर अमाउंट। ठीक है, सबसे पहले हम लिख रहे हैं अमाउंट रिसीव्ड। अमाउंट रिसीव्ड, कितना अमाउंट रिसीव किए होंगे। देखो लिस्ट ए में 5000 एप्लीकेशन आया है और 2 रुपया करके हम लोग मंगाए होंगे, तो कितना शेयर्स, 5000 शेयर्स आया, 2 रुपया करके मतलब कितना रुपया आ गया होगा, 10,000। अमाउंट टू बी रिसीव मतलब कितना आना चाहिए था इन लोगों को, तो हम लोग पूरा 5000 ही शेयर्स दे चुके हैं, तो हम लोग 5000 शेयर्स दे दिए। ठीक है, और अमाउंट भी तब कितना आना चाहिए था, 10,000। अब लिस्ट बी का बात करते हैं, कितना एप्लीकेंट आया है, 10,000, 2 रुपया करके आया मतलब कितना आया होगा, 20,000। उसके बाद हम लोग दिए कितना शेयर्स इन लोगों को, सिर्फ 5000, यानी रुपया कितना आना चाहिए था, 10,000 रुपया आना चाहिए था, 2 रुपया करके 5000 शेयर्स पे। अब तीसरा लिस्ट सी, 30,000 एप्लीकेशन आया है, तो 2 रुपया करके मतलब कितना, 60,000। और उसके बाद इन लोगों को दिए कितना हम लोग, सिर्फ 10,000 शेयर्स, यानी आना कितना चाहिए था, 20,000। अब देखना है कि कौन ज़्यादा दे चुका है। ये लोग तो कुछ ज़्यादा नहीं दिया है। लिस्ट बी वाले लोग कितना रुपया ज़्यादा दे चुका है, 10,000। लिस्ट सी वाला लोग कितना ज़्यादा दे चुका है, 40,000। अब हमको ये निकालना है कि सरप्लस कितना है। ठीक है, सरप्लस, इसका तो कुछ सरप्लस नहीं होगा, इसका कितना होगा सरप्लस, 10,000 डिवाइडेड बाई जितना शेयर्स अलॉट किया है, 5000, यानी 2 रुपये ये लोग ज़्यादा दे चुका है। जितना इस वाले लिस्ट में अलॉट किया उतना टोटल नहीं, हाँ टोटल नहीं, सिर्फ लिस्ट वाला है। 40,000 डिवाइडेड बाई 10,000, यानी कि ये लोग कितना रुपया ज़्यादा दे चुका है, 4 रुपया। अब जब हम अलॉटमेंट के टाइम पैसा मंगाएंगे तो ये लोग पूरा पैसा देगा अलॉटमेंट का। ये लोग क्या करेगा, अलॉटमेंट टाइम देखो हम लोग कितना मंगा रहे हैं, 3 रुपया, लेकिन इसमें से ये लोग लिस्ट बी वाला लोग ऑलरेडी कितना दे चुका है, 2 रुपया, मतलब ये लोग अब सिर्फ 1-1 रुपया करके ही देगा। और लिस्ट सी वाला लोग कितना दे चुका है, 4 तो ऑलरेडी दे चुका है, मतलब ये लोग अलॉटमेंट का कोई पैसा देना नहीं है। ठीक है, ये लोग सीधा अब कॉल का पैसा देगा। अब देखो हम सपोज अलॉटमेंट का यहीं पे सारा वर्किंग नोट बनाना चाहते हैं, तो अलॉटमेंट के टाइम अगर हम बैंक का बात करें कि मेरे को बैंक में कितना पैसा आएगा, लिस्ट ए के बारे में सोचो पहले। क्या ऐसा एक भी इंसान था जो लिस्ट ए में पैसा नहीं दिया?
ऐसा कोई नहीं था। नहीं। लिस्ट बी और लिस्ट सी में था, लेकिन लिस्ट सी का तो भी तो कोई दिक्कत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये लोग ऑलरेडी सारा पैसा दे चुका है। ठीक है, तो लिस्ट अगर ए का बात करें कि ए में से हम लोगों को कितना पैसा मिलेगा, 5000 शेयर्स, मतलब जितना अलॉट किया है 5000 शेयर्स पे 3 रुपया यानी 15000। और लिस्ट बी में से कितना शेयर्स के, देखो एक इंसान था जो पैसा नहीं दिया, 400 शेयर वाई, वाई जिसको 400 शेयर मिला था। मतलब लिस्ट बी में कितना शेयर्स के ऊपर पैसा आना चाहिए था, 5000, लेकिन 400 शेयर्स पे पैसा नहीं आएगा। मतलब 4600 इंटू दो, मतलब ये एक 3 रुपया लेना था, जिसमें से 2 तो दे चुका था, तो कितना बाकी था? सिर्फ 1 रुपया, तो 4600 रुपया आएगा। मतलब मेरे बैंक में 19600 रुपया आएगा। लिस्ट सी से कुछ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो लोग ऑलरेडी सब कुछ दे चुका है। तो मेरे बैंक नहीं दिया पैसा जैसे लिस्ट सी वाला में, तो लोग एरियर नहीं होगा ना, एरियर नहीं होगा उन लोगों, वो लोग तो सारा पैसा दे चुका है इसलिए। ठीक है, और अगर हम अलॉटमेंट के टाइम कॉल इन एरियर निकाल लें तो सिर्फ लिस्ट बी का आएगा। कौन सा शेयर्स? 400 इंटू 1, वही 3 माइनस 2, तो ये कितना रुपया आएगा कॉल इन एरियर? 400 रुपया। ठीक है, तो अगर हम चलें एंट्री करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। जितना भी पैसा रिसीव किए थे वो ऐड करो। जितना पैसा रिसीव किए थे, मतलब रिसीव किए थे 10, 20, 30 और 60, 90, तो 90,000। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 90,000। उसके बाद इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 90,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल। रिजेक्ट तो कुछ किए नहीं है, तो टू इक्विटी शेयर, वो तो अलॉटमेंट में होगा ना, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कैपिटल। मतलब कितना रुपया मिलना चाहिए था वो देखते हैं। जितना अलॉट किया उतना ही मिलना चाहिए। 10, 20 और 20, 40। तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल 40। और कितना ज़्यादा रिसीव कर लिया, एडजस्ट कितना करेगा ये देखो। यहाँ से कितना एडजस्ट हो रहा है? 10, यहाँ से कितना हो रहा है? 40, मतलब टोटल 50 अलॉटमेंट में। लेकिन एक प्रॉब्लम क्या है वो देखो, इन लोग को दिए कितना? 10। अलॉटमेंट पे कितना ले रहे हैं हम लोग? 3। मतलब ये लोग अलॉटमेंट के टाइम भी कितना रुपया देगा ये लोग मेरे को? 30। तो इस 40 में से तो ये 30 पूरा एडजस्ट हो जा रहा है, तो बच कितना रहा है? 10। अब ये जो 10,000 बच रहा है ये कॉल के टाइम एडजस्ट हो जाएगा, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा पैसा दे चुका है। अलॉटमेंट एडजस्ट हो गया, उसके बाद क्या एडजस्ट हो जाएगा? कॉल। तभी सरप्लस पर शेयर कितना आ गया? 4। क्योंकि यहाँ पे कितना था? 3 ही रुपया तो था अलॉटमेंट के टाइम, लेकिन ये क्या दिख रहा है? 4। मतलब 1 रुपया कॉल का है। तो टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 10,000 रुपया कॉल का है, तो अलॉटमेंट का कितना होगा? 40,000। 10,000 और 30,000। और हाँ, कॉल में एडजस्ट जो होगा वो टू इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट। हाँ, फर्स्ट फाइन कॉल नहीं है ना कुछ, टू इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट 10,000 ऐसे। ये फाइनल वाला तो हम लोग फर्स्ट कॉल ही मानते हैं ना। हाँ हाँ। अब क्या करेंगे? अलॉटमेंट के ड्यू एंट्री करते हैं। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अलॉटमेंट के टाइम 3 रुपया लेना है,
और हम लोग इशू कर रहे हैं 20,000, तो 20,000 इंटू 3 60,000। डिस्काउंट का सम्स है, तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स 20,000 इंटू 1 20,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 80,000। अब बैंक अकाउंट डेबिट। अब देखो मेरे को कितना रुपया मिलना चाहिए 60, जिसमें से कितना मिल चुका है 40, तो बचा कितना सिर्फ 20। तो 20 में से हम तो अभी वर्किंग नोट बना ही लिए थे, 20 में से मेरे बैंक में कितना आ रहा है सिर्फ 19,600 और कॉलिन एरियर कितना होगा 400। तो बैंक अकाउंट डेबिट 19,600, कॉलिन एरियर अकाउंट डेबिट 400 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट था ना, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 20,000। ठीक है, अब फर्स्ट कॉल का एंट्री करते हैं। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, फर्स्ट कॉल का देखो कितना था 4 रुपया, और 20,000 इंटू 4 मतलब 80,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 80,000। उसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट। अब सोचो जब तुम कॉल के टाइम करेगा तो लिस्ट ए में से तो सबको ही पैसा दे रहा है, सबको ही पैसा दिया, तो लिस्ट ए में से अगर सबको ही पैसा दिया तो 5,000 इंटू 4 रुपया। लिस्ट बी का बोलो, लिस्ट बी में हम लोग कितना शेयर्स अलॉट किए थे 5,000, जिसमें से 400 शेयर्स के ऊपर पैसा नहीं आएगा, तो 4,600 इंटू 4 क्योंकि ये लोग का तो सरप्लस नहीं था, इन लोग का सरप्लस अलॉटमेंट में खत्म हो गया था। अब लिस्ट सी का इन लोग को 10,000 शेयर्स दिए थे, 10,000 में से 200 नहीं आएगा, मतलब कितना आएगा 9,800। लेकिन ये लोग हाँ 1 रुपया इन लोग का सरप्लस है। ये जो सरप्लस था ये तो अलॉटमेंट का निकाले थे ना, अलॉटमेंट का अगर तो हम पूरा एडजस्ट कर दे रहे हैं तो 10,000 बच रहा है। अगर हम फर्स्ट कॉल का बात करें तो 10,000 एक्स्ट्रा है, और कितना शेयर्स दिए हम इन लोग को 10,000, मतलब ये लोग ऑलरेडी कितना रुपया दे चुका है कॉल का 1 रुपया, यानी ये लोग 4 नहीं देगा, कितना देगा 3 देगा। ठीक है, तो 9,800 इंटू 3 देखो कितना होता है। 20,000 होगा। हाँ ये तो 20,000 होगा, 18,400 होगा, और एक 9,800 इंटू 3 कितना 9,800 इंटू 3 29,400 20,000 29,400 होगा वो वाला, ये 29,400 हो रहा है। 29,400 और उसका 18,400 आया, जोड़ दो प्लस 20,000 29,400 67,800 क्या हुआ, ये को बाकी फोटो अभी यार ये 20,000 हो रहा है, 4,9400 4,600 इंटू 4 16 18,400 9,3 27 और 8,3 24, तो 29,400 जोड़ दो, 29,400 प्लस 18,400 प्लस 20,000 67,800 लास्ट में आया था 67,800। ठीक है, अब क्या होगा कॉलिन एरियर अकाउंट डेबिट, कॉलिन एरियर अकाउंट डेबिट। इसमें से तो कोई ऐसा नहीं है जो पैसे नहीं दिए, इसमें कितना शेयर्स होल्डर था 400 इंटू 4, और इसमें क्या है 200 इंटू 3 600 और ये 1600 और 600 2200 टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट कितना हो रहा है 70,000 हो रहा है।
अब देख फर्स्ट कॉल के टाइम कितना लेना था 80, 10,000 कितना मिल चुका था 10,000। 10 मिल चुका था 70 मिल गया। ठीक है, अब फॉरफिट करने का है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल कॉलिन एरियर डिस्काउंट का सम्स था, तो टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स कैंसिल करना पड़ेगा, और टू शेयर फॉर फ्यूचर। इसका 400 शेयर्स है और इसका 200, मतलब 600 शेयर्स है। तो 600 इंटू 10 6000। कॉलिन एरियर कितना नहीं, यहाँ पे 2200 और वहाँ पे 400, 2600। डिस्काउंट कितना का था 1 रुपया, मतलब 600, और शेयर फॉर फ्यूचर वर्किंग नोट बना के चेक कर लेते हैं। पीछे जगह है इसमें। अच्छा, उसमें फॉर फ्यूचर की एंट्री करना पड़ेगा ना, कैपिटल रिजर्व का री इशू है तो। एक ही वर्किंग नोट में रहेगा। हाँ यहाँ पे हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे एक बी था और एक सी था। ठीक है, तो नंबर ऑफ शेयर्स बोलो, नंबर ऑफ शेयर। 400 बी का। इसका 400, इसका 200। एप्लीकेशन का पैसा दिया, दोनों ही दिया था एप्लीकेशन का पैसा। तो एप्लीकेशन के टाइम कितना रुपये लेना था 2 रुपये। 2 रुपये, मतलब ये कितना दिया होगा 800, और ये दिया होगा 400। अलॉटमेंट का बोलो अलॉटमेंट के साथ 3 रुपया। 3 रुपया। तो ये दे दिया होगा, ये दिया था अलॉटमेंट का पैसा नहीं, लिस्ट बी नहीं दिया था। नहीं दिया था, लेकिन 2 रुपये इसका सरप्लस था। तो 400 इंटू 2 800 दिया होगा, ये तो सारा ही दे दिया था। तो 200 इंटू 3 600। कॉल का ये नहीं दिया, लेकिन ये 1 रुपया दिया था। ठीक है, तो 200 इंटू 1 200, 8 8 16 और 6 12, तो टोटल कितना होगा 2800। 2800। ये देखो टैली हो रहा है कि नहीं, 4,000 3200 हो गया, 6000 पूरा। अब री इशू करते हैं, कितना में री इशू करें 7 रुपये करके, सारे री इशू करते रहे क्या। देयर शेयर्स वर ड्यूली फॉरफिटेड एंड री इशूड। हाँ, तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना होगा, सारा शेयर्स री इशू करें मतलब 600 शेयर्स 7 रुपये करके। 4,200 शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट 600 इंटू 3 1 रुपये डिस्काउंट का था ना, 1 रुपये डिस्काउंट का था, मतलब 600 इंटू 2 1200। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स 600 इंटू अच्छा, वो डिस्काउंट एक। लिखे नहीं और वहाँ पे 9 लिख दे तो चलेगा? नहीं नहीं नहीं, कैंसिल हाँ, करना ही पड़ेगा ना? काटेगा, कैंसिल करना पड़ेगा। अच्छा, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल कितना हो जाएगा 6,000 पूरा 6000। और फिर कितना बाकी है मेरे पास, शेयर फॉर फ्यूचर में कितना आया था 800 2800, यूज़ कितना कर लिए 1200, माइनस कर दो 1600 1600। तो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट तो कैपिटल दिया 1600 टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है, 1600। इसका एक 17 नंबर में सम है इसका ये। बहुत सारा सम्स होगा, लिस्ट का होगा 4-5 सम्स तो हो गई। मेन प्रीमियम में थोड़ा सा हो सकता है डाउट। कुछ नहीं होगा प्रीमियम में, क्या डाउट होगा बोल, कुछ नहीं। देख जब लिस्ट का सम्स होगा, चाहे वो प्रीमियम का हो, डिस्काउंट का हो, चाहे कुछ भी हो, इस टाइप का ऐसे ही वर्किंग नोट तुमको करना है। यहाँ पे तुमको प्रीमियम रिव्यू के बारे में सोचना ही नहीं है कि कौन सा पैसा प्रीमियम का हो रहा है, कौन सा पैसा नहीं हो रहा है। ठीक है, जब ये फॉरफिट करेंगे तब प्रीमियम हाँ यहाँ पे प्रीमियम का पैसा छोड़ देना। अगर तुमको प्रीमियम का पैसा मिल चुका है तो यहाँ पे प्रीमियम का पैसा इंक्लूड मत करना। अच्छा, नहीं अगर प्रीमियम का पैसा नहीं भी मिला है तो भी यहाँ पे इंक्लूड नहीं करना है। प्रीमियम का पैसा तो इंक्लूड हम लोग करते ही नहीं है फॉरफिट में। तो बस ठीक है, ट्राई कर लेना जितना लिस्ट का सम्स है।
ठीक है, फिर तो ये खत्म हो ही जाए। इधर 2 है और